नारनौल में शादी के महज 4 महीने बाद 24 वर्षीय मेघा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मृतका का शव सोमवार सुबह मायके में बने पानी के टैंक से बरामद हुआ। परिजनों ने पति धीरज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतका की छोटी बहन रजनी का आरोप है कि धीरज उसे दूसरी लड़कियों के अश्लील वीडियो और फोटो दिखाकर दूसरे युवकों से संबंध बनाने तथा पैसे कमाने का दबाव डालता था। वहीं विरोध करने पर उसके साथ मारपीट और मानसिक प्रताड़ना की जाती थी। रजनी के अनुसार घटना से एक रात पहले मेघा ने अपनी आपबीती भी बताई थी। मेघा की शादी 20 अप्रैल 2026 को जोरासी गांव निवासी धीरज से हुई थी। शहर थाना पुलिस ने मृतका के पिता लालाराम की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की गहनता से जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरी बहन का नाम मेघा शर्मा है। उसकी शादी 20 अप्रैल को हुई थी 2026 में, और मैं उसकी छोटी सिस्टर हूँ। और उसके बाद से ही उसको लगातार परेशान करे जा रहे हैं उसके ससुराल वाले, और सबसे ज्यादा उसमें उसके हस्बैंड का हाथ है। वो कल हमारे यहाँ पे आई थी। उसके बाद उसने मेरे को बताया कि उसके 15-20 लड़कियों के साथ अवैध संबंध है। आपत्तिजनक परिस्थितियों में उसकी फोटोज और वीडियोज उसको दिखाई गई ताकि ये भी उसमें शामिल हो जाए, और उसके बाद ये सब ये करके और लड़कों के साथ इसको करवा के और उनको पैसे मिले। और ना आज तक उसने उसको 10 रुपए भी दिए, बल्कि उसी से पैसे मांगता था। कहते आप ही ला के दोगे मेरे को चीजें वगैरह। और हमेशा उसको यही कि तेरे में ये कमी है, तेरे में ये कमी है। और एक 9th क्लास उसको बता रहा है कि एक 9th क्लास की रिकॉर्डिंग में भी है कि एक 9th क्लास की लड़की के साथ उसके संबंध रहे हुए हैं। 8-10 भाभी है उसमें शामिल, ठीक है। और एक उज्जैन में एक लड़की है अन्नू नाम की, उसके साथ इसके संबंध है कि मैं तो करना भी नहीं चाहता था शादी। और उसने कि मेरे घर इंटरकास्ट थी, घर वालों ने अलाउ करा नहीं। 28 साल की है वो, और तो इस वजह से मेरे को करनी पड़ी शादी। और उसका ये था कि ये तो परमानेंट है ही, और उसके साथ साथ और भी इसको भी शामिल करके पैसे कमाऊं इससे। परसों रात को ये बातचीत हुई थी, ठीक है। तो उसने 3 बजे तक उन्होंने बात करी, ठीक है। तो उससे भी पूछने की कोशिश करी कि भाई तेरा कुछ है क्या, ठीक है। और खुद के सारे राज बता दिए, और खुद के फिर क्या बोलते हैं, फिर यहाँ पे आ गई कल शाम को। फिर कल उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, मम्मी को मत बताना। मैं बोला ठीक है। तो फिर मैंने मम्मी को तो नहीं बताई, लेकिन मैंने मेरे भाई से शेयर करी। मेरे भाई ने बोला कि है ना, कोई नहीं, डिवोर्स लेंगे, और तू टेंशन मत ले, तू रिकॉर्डिंग कर, ठीक है। 1 हफ्ते का तेरे को बाद जाना है ना, तो 1 हफ्ते बाद तू नहीं जाएगी, मैं और भाई जाएंगे उनको सुनाने कि अब बताओ रिकॉर्डिंग है, अब क्या वो है। जब फिर उसके बाद लेकिन उसके पता नहीं क्या ही, वो मेरे साथ ही सोई थी रात को। और वो उसके बाद वो चले गए। हाँ, और उसके बाद वो उस लड़की से मिलने वाले थे, लेकिन वो आई नहीं। वो जो लड़की जिसके साथ अफेयर था ना उज्जैन की, वो आने वाली थी, लेकिन वो बारिश के कारण आई नहीं। तो बोला मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। बहन का तो हमने तो यही कहा था कि जैसे तूने उस दिन रिएक्ट करा था ना, कि नॉर्मली इससे सॉफ्टली करके बात सुन सारी और निकलवा चीजें। तो मैं बोली कि है ना, उससे ऐसे आराम से बात करना, और जो फोटोज और वीडियोस है ना उससे निकलवाना, और ये भी पूछना कि गांव में कितने के साथ अफेयर रहा हुआ है ये सब। तो कल यही बातें हो रही थी। सुसाइड, ये क्या बोलते हैं, मम्मी ने 3:30 बजे मम्मी बोली कि वॉशरूम करने के लिए उठी थी, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, मम्मी को नींद आ गई, और उसके बाद हम सब सोई गए, क्योंकि और मैंने जब फिर भाई ने देखा ना एकदम से आके कि टैंक खुला हुआ है, मेरे पास सो नहीं रही है जब, और वो लाश ऊपर आई हुई थी, तब उसको निकाला है। मुंह में से झाग, पूरी बॉडी नीली पड़ी हुई, और क्या बोलते हैं यही